हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। औसत का यह बेहतरीन क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलता है और इस क्वेश्चन को हम यहां पर दो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 12 बच्चों की औसत उम्र है 20 वर्ष। एक शिक्षक की उम्र और जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में हो जाती है 2 वर्ष की वृद्धि। तो हमें ज्ञात करना है कि शिक्षक की उम्र कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम दो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। पहली ट्रिक है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वह 12 और आ जाता है एक शिक्षक, यानी कि जो टोटल लोग हो चुके हैं वो हो चुके हैं 13। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जितने वर्ष बढ़ गया हो, यानी कि यहाँ पर 2 वर्ष बढ़ गया तो हम इसकी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 13 दूना 26 वर्ष, यानी कि जो बढ़ी गई उम्र है वह आ जाएगी सब 26 वर्ष। अब नेक्स्ट स्टेप यह है कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है शिक्षक की उम्र कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबकी उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, यानी कि जो शिक्षक आया है वह इस 20 वर्ष एवरेज से ज़्यादा उम्र का है। तो यहाँ पर जो 20 वर्ष उम्र है वो सबकी एवरेज तो है ही है और प्लस में यहाँ पर 26 वर्ष और लेकर आया है, तो इसमें कर देंगे प्लस 26। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 20 और 26 हो जाएगा यहाँ पर 46, यानी कि जो शिक्षक आया है उसकी उम्र है 46 वर्ष। तो 46 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी प्रकार से कर लेंगे। और यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना सीखेंगे। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर 12 बच्चों की औसत उम्र दिया गया है 20 वर्ष, यानी कि 1 2 3 ऐसे ही करके 12 बच्चे हैं और सबकी जो औसत उम्र है वो है 20 वर्ष, यानी कि पहले वाले की भी 20 वर्ष है, दूसरे वाले की भी 20 वर्ष है, तीसरे वाले की 20 वर्ष है। इसी प्रकार से सभी बच्चों की उम्र जो है वह है 20 वर्ष। इसके बाद आया एक शिक्षक, यानी कि 12 से हो गए टोटल 13 लोग और इन सब की उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। यहाँ पर हो चुके हैं टोटल 13 लोग और सबकी उम्र में अगर 2 वर्ष की वृद्धि होगी तो हम 13 में कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 26 वर्ष, यानी कि सभी के मिलाकर 26 वर्ष की टोटल वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो शिक्षक की उम्र होगी वह होगी 20, यानी कि जो एवरेज है, और प्लस में यह 26 वर्ष। तो 20 में हम ऐड कर लेंगे इस 26 वर्ष को, तो 20 और 26 हो जाएगा यहाँ पर 46 वर्ष, यानी कि शिक्षक की जो उम्र है वह होगी 46 वर्ष। तो 46 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है कि 13 बच्चों की औसत उम्र है 19 वर्ष। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाती है तो औसत उम्र में 1 वर्ष की यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि शिक्षक की उम्र कितनी है। यहाँ पर टोटल 13 बच्चे हैं, एक शिक्षक आ गया, टोटल हो गए 14 लोग और 1 वर्ष बढ़ जाता है तो इसकी कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 वर्ष। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि शिक्षक की उम्र कितनी है। तो यहाँ पर सबकी जो औसत उम्र है वह 19, तो 19 में से हम इसी जो बढ़ी वाली उम्र आ गई 14 वर्ष, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 19 और प्लस में हो जाएगा 14। तो 9 4 13, 1 1 2 और 1 3, यानी कि जो नया शिक्षक आया है उसकी जो उम्र होगी वो होगी 33 वर्ष। तो 33 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर है। क्वेश्चन है कि 15 बच्चों की औसत उम्र है 25 वर्ष। एक बच्चा और आ जाता है जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। यहाँ पर कम होती है उसकी उम्र, तो उस बच्चे की उम्र बताइए, यानी कि जो नया बच्चा आया है उसकी हमें उम्र बताना है। यहाँ पर 1 वर्ष कम हो रही है, यानी कि 25 वर्ष से उस बच्चे की जो उम्र होगी वह कम होगी। तो यहाँ पर 15 बच्चे हैं और एक बच्चा और आ गया, तो टोटल हो गए 16 बच्चे। अब यहाँ इसकी वजह से आने से 1 वर्ष की कमी होगी, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 एकन्नम हो जाएगा 16। अब यहाँ पर जो नया बच्चा आया है उसकी वजह से
सभी बच्चों की एक एक वर्ष कम हो गई, यानी कि जो नया बच्चा आया है उसकी उम्र भी कम ही होगी। तो यहाँ पर है टोटल जो औसत उम्र है वह 25। तो 25 में से हम इस 16 वर्ष को माइनस कर देंगे। तो 25 में से 16 जाएगा तो आपका बचेगा 9 वर्ष, यानी कि जो नया बच्चा आया है उसकी उम्र है 9 वर्ष। तो 9 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर है। क्वेश्चन है आपका कि 15 बच्चों की औसत वजन है यहाँ पर 45 किलोग्राम। एक बच्चा चला जाता है जिससे औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो बच्चे का नया वजन बताइए। जो यानी कि नया बच्चा आया है उसका हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि उसका वजन कितना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक बच्चा चला जाता है, यानी कि पहले 15 थे और एक चला गया, तो टोटल बच्चे यहाँ पर 14 बच्चे, और इसकी वजह से सबकी उम्र में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो 1 किलोग्राम का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा टोटल 14 किलोग्राम। अब जो बच्चा गया है उसकी वजह से सब में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, यानी कि जो बच्चे का वजन है वह इन सभी बच्चों से यानी कि इस एवरेज से कम है, तभी तो सबकी उसके जाने से सबके औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 और कर देंगे माइनस का 14। तो यहाँ पर 5 में 4 जाएगा तो 1 आएगा, 4 में 1 जाएगा तो 3 आएगा, यानी कि उस बच्चे की जो उम्र है वो यहाँ पर जो उस बच्चे का जो वजन है वो हो जाएगा 31 किलोग्राम। तो 31 किलोग्राम हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।